नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा आप सबका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान के सचिन पायलट के बीच आपस में जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है, व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी है। ये लड़ाई अभी दूर नहीं हुई है। हालांकि पार्टी हाईकमान ने पिछले दिनों कहा था कि दोनों नेताओं के बीच सुलह करा ली गई है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दोनों नेताओं के बीच ज़बरदस्त तरीके से जो लड़ाई पिछले कुछ सालों से चली आ रही है, लगातार जारी है। और जिस तरह से हाल ही में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक तौर पर हमले बोले हैं, उससे साफ जाहिर है कि दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव अभी भी बना हुआ है। लेकिन इस पूरे पिक्चर में, इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर से सचिन पायलट अशोक गहलोत से मात खा गए हैं, उनके सामने बोने साबित हुए हैं। देखिए, 11 जून को सचिन पायलट को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं थी। उनके समर्थक जो नेता थे, उनके समर्थक विधायक थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है आज कोई बहुत बड़ा घोषणा होने वाली है, यानी सचिन पायलट कोई नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। इस तरह का विश्वास लेकर सब वहां पर गए थे। हालांकि हर साल वहां पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, क्योंकि राजेश पायलट एक बड़ा चेहरा थे, किसानों के बड़े नेता थे और हर जाति और बिरादरी में राजेश पायलट की बहुत ही शानदार छवि थी। इसलिए हर साल वहां पर लोग बड़ी संख्या में जमा होते हैं। और इस बार भी अगर लोग वहां पर बड़ी संख्या में जमा हुए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि राजेश पायलट के प्रति लोगों के दिलों में अब भी श्रद्धा है और अब भी उनके प्रति काफ़ी सम्मान है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा लोग इसलिए जमा हुए थे कि सचिन पायलट कोई ना कोई वहाँ पर कोई बड़ा स्टेप उठाने वाले हैं, कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, और ऐसा माना जा रहा था कि वे कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वे कोई नई राजनीतिक पार्टी बनाने वाले नहीं है, इस तरह की कोई घोषणाएं नहीं होगी, और वैसा ही हुआ। लेकिन देखिए, अगर सचिन पायलट ने अपने आप कि जो स्थिति राजस्थान कांग्रेस में बना ली है वो उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उनका संघर्ष इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले दिनों में उनके जो समर्थक विधायक हैं, उनके जो समर्थक नेता हैं, वे भी उनसे धीरे धीरे दूरियां बनाते रहेंगे। और जिन नेताओं को लेकर, जिन विधायकों को लेकर वे साथ गए थे, और आपने देखा होगा उनमें से कई विधायक अशोक गहलोत के पाले में आ चुके हैं। इसलिए अगर सचिन पायलट अपना लंबा संघर्ष इसी तरीके से चालू रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उनके समर्थकों की संख्या घट सकती है। इसलिए अगर सचिन पायलट कांग्रेस में रहना चाहते हैं तो फिलहाल उनके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वे अशोक गहलोत के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। अभी उनकी आयु ज्यादा नहीं है, 45 साल के हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में उनकी बहुत अच्छी छवि है, जनाधार वाले नेता हैं और सब उनका आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, और कांग्रेस हाईकमान, गांधी परिवार भी उन्हें काफी लाइक करता है। तो आने वाले दिनों में उन्हें बहुत बड़ी भूमिका मिल सकती है, और वे जो चाहते हैं राजस्थान में भी वह भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है राजस्थान में, उनमें उनके लिए बेटर यही होगा कि वे अशोक गहलोत के साथ कदम से कदम मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। लेकिन अगर वे ये चाहते हैं कि मैं अशोक गहलोत के राजनीतिक वजूद को कमजोर करूंगा, राजस्थान में उन्हें परेशान करता रहूंगा, उनकी रातों की नींद हराम करूंगा, तो ये तो तभी हो सकता है जब आप अलग से अपनी कोई राजनीतिक पार्टी बनाएं। लेकिन आपको राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए हनुमान बेनीवाल की तरह हिम्मत और हौसला रखना होगा, वो अभी तक आप में नजर नहीं आया है। इसीलिए आप खुद कंफ्यूज हो गए हो, आप कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते हो। ये वक्त है डिसीजन लेने का। अगर आप इसी तरह से देरी करते रहेंगे, जो आपके समर्थक जो नेता हैं वे आपसे अलग होते रहेंगे। देखिए, हनुमान बेनीवाल ने जिस समय एनडीए सरकार से नाता तोड़ा था, वे अपनी पार्टी के वे अकेले सांसद थे, और राजस्थान में उनके साथ सिर्फ 3 ही विधायक थे, और उनका जो पॉलिटिकल ब्रेकग्राउंड है वो भी कोई इतना मजबूत नहीं था। हालांकि उनके पिताजी विधायक रह चुके थे, और जब नागौर में कांग्रेस की हवा रहती थी, जबरदस्त नागौर में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहता था पूरे जिले में, उस समय भी हनुमान बेनीवाल के पिता अपने इलाके से अपने दम पर सीट निकाला करते थे। लेकिन इतना राजनीतिक वजूद नहीं था उनके पिताजी का भी जिस तरह का राजनीतिक वजूद
सचिन पायलट का अभी बना हुआ है। लेकिन आप देखिए हनुमान बेनीवाल ने 3-4 साल में ही जिस तरह से हिम्मत और हौसला दिखाते हुए राजस्थान के जिस तरह से वे मुद्दों को उठाते हैं, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, हर तरह के वो मुद्दे उठाकर राजस्थान की सड़कों पर उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। उससे राजस्थान की युवा ब्रिगेड उनके साथ लगने लगी है। हर जाति और बिरादरी के लोग उनके साथ हैं और उसका नतीजा आपने देखा भी होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो जनाधार है लगातार बढ़ता जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव में आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदर्शन देखा होगा। मैं ये सारी बातें ऐसे कह रहा हूं कि वे एक उनका हिम्मत और हौसला देखिए कि उन्होंने अपने दम पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आज कहां से कहां पहुंचा दिया है। और राजस्थान में ही नहीं बल्कि आसपास के स्टेटों में भी वे काफी लोकप्रिय होने लगे हैं। और संसद में वे नरेंद्र मोदी सरकार से डरते नहीं हैं। वे ईडी से नहीं डरते, सीबीआई से नहीं डरते, इनकम टैक्स की कार्रवाई से नहीं डरते। बिल्कुल हौसला और हिम्मत के साथ बराबर मुकाबला कर रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह से कहा है कि वे अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, तो आपको भी हनुमान बेनीवाल की तरह हिम्मत और हौसला रखना चाहिए। आपके साथ में आपके पिताजी का नाम जुड़ा हुआ है, जो एक बहुत बड़े कद्दावर नेता रह चुके हैं। भरतपुर से सांसद रह चुके हैं, दौसा से सांसद रह चुके हैं। राजस्थान में भी उनकी बहुत अच्छी छवि है। आपके साथ में आपके पिताजी का नाम जुड़ा हुआ है और आपको भी कांग्रेस पार्टी में काफी एक जनाधार वाला नेता मानते हैं। आपकी सभाओं में बहुत संख्या में लोग आते हैं, तो फिर आप में हिम्मत और हौसला क्यों नहीं आ रहा? अगर आपको राजस्थान में अशोक गहलोत से आपको टकराव रखना है तो एक ही सबसे बड़ा विकल्प है, आप अलग पार्टी बनाइए। और जिस तरह से हनुमान बेनीवाल आपको साथ में आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, गठजोड़ करना चाहते हैं, गठजोड़ करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर आप गठजोड़ करिए अलग से पार्टी बनाकर। और अगर आप दोनों मिलकर 30-35 सीट भी ले आते हैं मेहनत करके, और कर सकते हैं, लेकिन आपको भी हनुमान बेनीवाल की तरह हौसला और हिम्मत रखना होगा। अगर आप इतनी सीट ले आते हैं तो फिर जो चालू साल के अंत में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसमें आपकी सरकार में अच्छी भागीदारी हो सकती है। और आप का जो सपना है कि मैं अशोक गहलोत के राजनीतिक वजूद को कमजोर करूंगा हर हाल में, ये सपना है आपका, मैं जानता हूं, आप कह नहीं पाते हो, आपकी व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी है, ये पूरा हो सकता है। लेकिन जो तरीका आप अपना रहे हो, जिस तरह से आप अपने संघर्ष को दिशा दे रहे हो, जिस तरह से आप अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आप घेराबंदी कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान की निगाहों में भी आपकी जो छवि है धूमिल होती जा रही है। और राजस्थान कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी ये जो आपका जो व्यवहार है उन्हें कहीं ना कहीं खल रहा है, क्योंकि आप देरी कर रहे हो। अगर आपको नई पार्टी बनाना है, बनाइए, आप में इतनी ताकत है, हैसियत है, कुव्वत है। और आपको ऐसा लगता है कि राजस्थान की जनता का मेरे साथ में सपोर्ट है, तो फिर आपको, अगर ऐसा लगता है अंदर से आपको कि मेरी राजस्थान की जनता मेरे साथ में है, तो फिर निश्चित रूप से आपके साथ में है। आप अलग पार्टी बनाइए और चुनाव लड़िए, देखिए फिर क्या होता है। आप अगर इस तरह से देरी करेंगे तो जो आपके साथ विधायक लगे हुए हैं, नेता लगे हुए हैं, एक एक करके आपसे दूर होता रहेंगे और फिर आप अकेले पड़ जाओगे। और फिर आपकी ऐसी छवि कांग्रेस पार्टी में बन जाएगी कि आप खुद के अस्तित्व को भी नहीं संभाल पाओगे। और यही अशोक गहलोत चाहते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आपको कांग्रेस पार्टी में रहना है, आप इंतजार कीजिए, आपका लंबा पॉलिटिकल करियर बचा है, आप अशोक गहलोत के साथ राजस्थान में काम कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप अलग पार्टी बनाइए, देर मत कीजिए। अगर आप देर करोगे तो आपकी जो कांग्रेस पार्टी में जो छवि है, राजस्थान की राजनीति में जो छवि है, आपके समर्थकों के हौसले टूट जाएंगे और वो धीरे धीरे करते करते आपसे अलग होता रहेंगे। तो ये दो विकल्प हैं। अब इन दो विकल्पों में से आपको चुनना है। सबसे बड़ी गलती तो आपने उसी समय की थी जब आप 2020 में मानेसर होटल में गए थे। अगर आप उस समय नहीं जाते और ये संघर्ष आप इस समय यानी चुनाव से ठीक 4-5 महीने पहले अगर आप इस तरह से अपनी मांगे कांग्रेस हाईकमान के समक्ष दमदार तरीके से रखते, मर्यादित ढंग से रखते, तो हो सकता है इन आगामी विधानसभा चुनाव में आपको आगे करके पार्टी चुनाव लड़ने की इजाज़त पार्टी हाईकमान दे देता। लेकिन आपने उस समय पता नहीं किस सोच से, किस मकसद से और किसकी सलाह पर आपने जो कदम उठाया, और उसके बाद में जो स्थितियां लगातार बनती रही हैं, जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि खराब हो रही है। अगर सरकार की छवि
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार की अगर छवि खराब होती है तो निश्चित रूप से पार्टी की छवि खराब होती है, और इससे इस तरह के व्यवहार से कहीं ना कहीं फिर आप अलोकप्रिय होते हो पार्टी हाईकमान में भी और राजस्थान के कांग्रेस जनों में भी। इसलिए आप हनुमान बेनीवाल की तरह हिम्मत और हौसला दिखाइए, और मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत के साथ इस जीवन में आपका दोस्ताना व्यवहार हो सकता है। इसलिए बेटर यही है कि आप अलग राजनीतिक पार्टी बनाइए, ममता बनर्जी की तरह, शरद पवार की तरह आप बनाइए। आप में ताकत है, हैसियत है, कुव्वत है, हौसला है, और अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप कांग्रेस पार्टी में रहिए और अशोक गहलोत के साथ कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस पार्टी में आप काम कीजिए। आपका भविष्य काफ़ी उज्जवल है, लंबा कैरियर है, आने वाले दिनों में आपको अच्छी पोजीशन कांग्रेस पार्टी में मिल सकती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर आप अलग पार्टी बनाइए, देर मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों।